ये कहानी 26 मई 1913 की है। 26 मई 1913 हैरिसन ओकेने एक ऑयल शिप पे काम करता था और उस पे इसका काम था कुक का। उस ऑयल शिप में जैक्सन 4 नाम की जहाज था और अटलांटिक महासागर में ये जा रहा था। इसमें कुल 12 लोग सवार थे, 11 क्रू मेंबर थे और एक उसी में हैरिसन भी था। नाइजीरिया से रवाना होने के बाद करीब 20 किलोमीटर ये दूर पहुंचा ही था अटलांटिक महासागर में कि तभी नाइजीरिया के पास एक जगह है मैंग्रोव लाइन कोस्ट। वहां पे ये जहाज किसी वजह से अपना संतुलन खो बैठती है और ये धीरे धीरे पलटना शुरू होती है। सुबह के करीब 4:30 बजे थे। 26 मई की बात है 1913। हैरिसन बहुत जल्दी उठ जाया करता था और 4:30 बजे उस दिन भी वो उठा था और उस वक्त वो टॉयलेट में था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती और फिर धीरे धीरे जहाज का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता और जहाज पलट जाती। हैरिसन लुढ़कता है और उस बाथरूम से लुढ़कते हुए इधर उधर होते हुए वो एक दूसरे बाथरूम में पहुंच जाता है। उसे चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में उसको पानी जहाज के अंदर आना, उसकी भी आवाज सुनाई दी। अंधेरा हो चुका था, शायद बिजली का पावर और ये सारी चीजें कट हो गई। अब धीरे धीरे जहाज समंदर की गहराई में जा रहा। करीब 100 मीटर नीचे तक जहाज पहुंच गया अटलांटिक महासागर में। थोड़ी देर के बाद अचानक अजीब अजीब आवाज सुनी हैरिसन ने। उसे देखा कि कुछ शार्क मछलियों की आवाजें आ रही। समंदर में ये लोग होते हैं तो इन्हें हर तरह की चीजें पता होती हैं। हैरिसन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उसे ये भी पता चल रहा है कि शायद उनके जो क्रू मेंबर बाकी साथी हैं उनको शार्क अपना निवाला बना रही है। किसी तरह से इधर से उधर गोता खाते हुए, लुढ़कते हुए, चूंकि बैलेंस बिगड़ चुका था हैरिसन, एक टॉयलेट से दूसरे टॉयलेट में कमरे से होते हुए एक कमरे में पहुंचता है। अपने आप वो पाता है कि एक छोटा सा कमरा है और वहां पे एयर बबल है और वो एक केबिन जैसा था जो आपने वीडियो में देखा। वहां किसी तरह से हिम्मत करके वो जो भी चीजें हैं, चूंकि पानी अब धीरे धीरे रिस्क कर अंदर आ रहा है और पानी भी इतना ठंड कि आप ज्यादा देर तक उस पानी के अंदर रह ही नहीं सकते, तो जो भी उसे मिलता, मैट्रेस, बाकी चीजें, वो डालता जाता और अपने आप को ऊंचाई एक तरह से पे ले जाता ताकि उसका जो सर है, मुंह है, नाक, कान, वो पानी के अंदर ना डूबे। और इस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। उसके पास एक इत्तेफाक से ओक की बोतल थी और वही अब उसका सहारा था। खाना और पीना कुछ मतलब नहीं, कोई चीज नहीं उसके पास। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा वो कांप रहा है और उसे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। उसे एहसास हो गया था कि अब जिंदा वापस नहीं जाएगा और उस वक्त उसे अपने माँ बाप, भाई सारे याद आ रहे थे। करीब 5 साल पहले उसने शादी की थी। पत्नी से आखिरी बार रात को टेक्स्ट पे बात हुई थी और पत्नी काफी रिलीजियस थी, तो उन्होंने कुछ चीजें कही थी, वो उसी प्रेम में लग गया। अब हैरिसन जो है वो सिर्फ जीसस को याद कर रहा है, गॉड को याद कर रहा है और यही दुआ मांग रहा है कि किसी तरह से उसे बचा ले। बचने की कोई उम्मीद नहीं। थोड़ी देर के बाद उसे बाकी किसी साथी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसे ये लग रहा था कि शायद बाकी लोग हो सकता है या तो बच गए हैं या बचा लिए गए हों या निकल गए हों, वो अकेला फंस गया। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसकी ताकत भी खत्म हो रही है, उम्मीद भी जीने की खत्म हो रही है। पानी का बहाव भी जो है वो कमरे में भरता जा रहा है और कभी भी वो पूरी तरह से डूब सकता है, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। इस दौरान में अब तक एक दिन बीत चुका। अचानक उसे ऊपर डेक पे कुछ आवाज आती है हथौड़ा और हैमर मारने की। उसे लगता है कि कोई बचाव दल आया। वो जितनी भी उसके अंदर एनर्जी थी उससे आवाज देता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं से वापस चले जाते हैं। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। इस दौरान में जब ये जहाज, इसके साथ ये हादसा हुआ, तब तक ये खबर मिल चुकी थी चूंकि सिग्नल और बाकी जरियों से। तो इत्तेफाक से इस जहाज से करीब करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर जो एक बचाव दल था उसका जहाज वहां से गुजर रहा था और
उस बचाव दल के लोगों को इसकी जानकारी मिली और कहा गया कि आप जाओ और जाकर देखो कि वहां पे कोई जिंदा है भी कि नहीं है। तो जो डाइवर्स थे इनके, ये एक डीएनसी डाइविंग कंपनी थी, डच कंपनी थी, लेकिन इसमें साउथ कोरिया की जो है, बल्कि साउथ कोरिया कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के डाइवर्स थे। 120 किलोमीटर दूर फील्ड में थे ये सारे लोग और एक नेबरिंग फील्ड में, और वहां पे काम कर रहे थे। तभी इन्हें मैसेज मिला कि एक नाइजीरिया की ऑयल शिप इस तरीके से डूब गई है और उसमें कुछ लोग हैं। लेकिन चूंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था, तो इनको ये कहा गया था कि आप वहां से जाकर उन लोगों की लाशें बाहर निकालें, क्योंकि जिंदा बचने की तो उम्मीद थी नहीं। और इसी के बाद करीब 120 किलोमीटर दूर से ये लोग वहां पहुंचते हैं और जहां पे जहाज डूबा था, जहां पे इन्हें सिग्नल मिला लाश में, वहां तक जाते हैं, तलाशी लेते हैं। पहले दिन इन्हें 4 लाशें मिलती हैं। वो 4 लाशों को लेकर ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर तलाश करते रहते हैं। धीरे धीरे लाशें इनको मिलती है और इनको कायदे से लाश ही ढूंढनी थी और कोई काम था नहीं। करीब 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। डाइवर सब लाशें लेकर आते रहते हैं। इसी दौरान में जो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बाकायदा इनके पास, ड्राइवर के पास कैमरा था। उस कैमरे के जरिए, वीडियो के जरिए ऊपर बैठे हुए जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसमें दिख रहा था कि कौन कहां पे क्या है, किसी कोई और लाश तो नहीं है, कहां पे कैसे निकलना है। तो ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा था उन्हें कि इधर जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। इत्तेफाक से एक डाइवर जब उस जहाज के नीचे तल में पहुंचा 100 फीट नीचे, तो उसे एक हाथ दिखाई दिया। वो तस्वीर में और उसमें भी है। तो उसे लगा कि चलो ये एक और लाश है। तो ड्राइवर ने अपना हाथ बढ़ाया उस हाथ की तरफ, ताकि उसके हाथ को पकड़ के वो लाश को खींच सके। तो उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया लाश की तरफ, इससे पहले कि ड्राइवर उस हाथ को पकड़ता, उस हाथ ने ड्राइवर के हाथ को पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा ड्राइवर, पहले तो घबरा गया, क्योंकि अब तक लगभग 60 घंटे से ऊपर हो चुके थे। पानी एकदम बर्फ जैसी, किसी के बचने की कोई उम्मीद, गुंजाइश नहीं। लेकिन सामने वाले ने हाथ पकड़ा तो ये इशारा था कि शायद ये जिंदा है। तब तक ऊपर से जो मॉनिटर पर देख रहे थे, उन्होंने भी हाथ में हरारत देखी और उसके बाद ड्राइवर को कहते हैं कि ये एक सर्वाइवर है, जिंदा है। बड़ी हैरत होती है, लेकिन खैर वो उसको पकड़ता है, फिर तस्वीरें दिखती है, फिर पता चलता है कि एक शख्स जिंदा है, वो हैरिसन था। अब उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर हैरिसन को एक ऑक्सीजन का वो दिया गया और फिर उसको उस जगह से करीब 60 घंटे के बाद समंदर के नीचे 100 फीट की गहराई में ऊपर लेकर आया गया। जब ऊपर लाया गया तो सारे हैरान थे कि ये जिंदा कैसे है, इसलिए कि जिस पानी के तापमान के अंदर जितने घंटे तक वो रहा, वहां पे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका हार्ट बीट ऊपर आने के बाद भी लगभग काम नहीं कर रहा था और ऊपर आने के बाद एक खतरा था कि शायद ये बचेगा नहीं। उसको 2 दिन तक ऊपर लाने के बाद अलग से आइसोलेशन में रख के और जो भी मेडिकल वो इलाज करना था उसको वापस जिंदा रखने के लिए वो किया गया। 2 दिन तक वो लगभग बेसुध था। एक तो उसे खुद यकीन नहीं था कि वो बच जाएगा, लेकिन खैर वो बचा और उसके बाद उसने माना कि ये कुदरत का करिश्मा था कि वो बचा है। करीब इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद, ये मई का इंसिडेंट था 2013, दिसंबर में एक मीडिया हाउस के जरिए इस कंपनी ने, डीएनसी डाइविंग स्कूल, और उनकी परमिशन से फिर इसे सोशल मीडिया पे डाला गया। और सोशल मीडिया पे डालने के कुछ वक्त के बाद और पूरी दुनिया ने फिर हैरिसन ओकेने की इस चमत्कारिक जिंदगी को देखा। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।